नमस्कार दोस्तों। कट्टर ईमानदार केजरीवाल की ईमानदारी की धज्जियां उड़ा दी हाईकोर्ट ने, जब हाईकोर्ट ने सीधे और स्पष्ट तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है और उनकी गिरफ्तारी परम आवश्यक थी। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि ये जो राग अलाप रखा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कि मोदी ने करवा दिया, सीन ये है कि मोदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों। कट्टर ईमानदार केजरीवाल की ईमानदारी की धज्जियां उड़ा दी हाईकोर्ट ने, जब हाईकोर्ट ने सीधे और स्पष्ट तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है और उनकी गिरफ्तारी परम आवश्यक थी। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि ये जो राग अलाप रखा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कि मोदी ने करवा दिया, सीन ये है कि मोदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। Nice. ये टक्कर मोदी वर्सेस केजरीवाल की नहीं है, ये टक्कर ईडी वर्सेस केजरीवाल की है और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पैसों की हेराफेरी के मामले ही देखती है, तो सीधे सीधे ये मामला ईडी वर्सेस केजरीवाल का है। Nice. तो कोर्ट ने जो बातें कही वो वाकई में आम आदमी पार्टी के उन सारे दावों को सिरे से खारिज करती है जिसमें न जाने कब से इन लोगों ने माहौल बना के रखा हुआ है कि भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो एन चुनावों के पहले जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाती हैं ताकि वो लोकसभा चुनावों में जो है प्रचार ना कर सके, क्योंकि एकमात्र अरविंद केजरीवाल ही थ्रेट है नरेंद्र मोदी के लिए। क्या भांग पी के भाषण देते हो क्या? कई लोग भाई साहब आज भी सोशल मीडिया में जो है केजरीवाल के समर्थन के अंदर अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाना है, भाजपा हटाना है। अरविंद केजरीवाल की असली सच्चाई क्या तुम लोग देख नहीं पाते? न जाने कितने घोटाले, कितने स्कैम, कितने ऐसे कारनामे करके बैठे हैं ये लोग, और फिर भी अपने आप को भाई साहब सबसे बड़ा ईमानदार कहते हैं। अरे तुमको शर्म नहीं आती क्या? तुम लोग इतना झूठ बोल कैसे लेते हो? ये भाई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हाई कोर्ट के फैसले के बाद में, इनके हिसाब से भाई साहब सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, एजेंसियां मिली हुई हैं, हाई कोर्ट मिला हुआ है, सेंटर इनके पीछे पड़ा हुआ है। एक यही दूध के धुले महात्मा है जो भाई साहब बिल्कुल पाक और साफ है। एक बार सुनिए भाई साहब क्या कह रही है, एक बार सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है। लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत ये मामला बनाया गया है।
और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया। $60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया। ये कहते हैं कि लिकर स्कैम का किंगपिन जो है नरेंद्र मोदी है। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, नरेंद्र मोदी है। ये कहते हैं कि उनको मनी ट्रेल मिल गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा आया है भाजपा के पास में, वो पैसे का मनी ट्रेल इनके पास में है। तो भाजपा ने घोटाला किया है, भाजपा ने घोटाला किया है और लिकर स्कैम का किंग पिन नरेंद्र मोदी है। अरे भाई साहब, अगर आपके पास में मोदी के अगेंस्ट में मनी ट्रेल का कोई सबूत है, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, तो सीधा मीडिया में चिल्लाने की क्या जरूरत है? सीधा कोर्ट में जाइए, उनके अगेंस्ट में केस करिए, और अगर सबूत में कोई दम होगा, आपके आरोप में सच में कोई दम होगा, तो इस देश में कोई कानून से बड़ा नहीं हो। इस देश में कोई कानून से बड़ा नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। लेकिन बात इतनी सी है कि खाली आरोप लगाना है, सिद्ध कुछ करना है नहीं। बस माहौल तैयार करना है। कोर्ट में इनके खिलाफ जो कहा जाता है, बाहर आकर मीडिया कुछ और ही बकते हैं। पब्लिक को खाली इन्होंने भाई साहब पागल बनाने का काम कर रखा है। बस पागल बनाओ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहो। अरे भैया, कोई तो सीमा रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। आम आदमी भाई साहब पागल हो चुका है तुम्हारे झूठों से। और ये तो संजय सिंह बार बार एक ही बात बोलता है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भैया, तुम लोग जो है बेल पर बाहर आए हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के तुम्हारी बेल खारिज करके तुम्हें वापस सलाखों के पीछे भेज दे, और फिर तुम वहां से छाती पीट पीट करके चिल्लाओ, अरे यार हमको तो फिर मोदी ने जेल भेज दिया। असल में मसला मोदी का और केजरीवाल का है ही नहीं। असल में मेन मसला है भ्रष्टाचार और केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। ये कहना है कोर्ट का। कोर्ट ये कह रहा है आम आदमी पार्टी राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि ये एक कंपनी की तरह काम कर रही थी। लिकर स्कैम में केजरीवाल खुद मुख्य भूमिका में थे। प्राइवेट शराब कारोबारियों को लाभ देने के लिए, और वो मुख्य रूप से एक्टिव थे। जो हवाला से पैसा आया, उस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो फिर इनको शर्म नहीं आती क्या? ऐसे छाती ठोक के बोल लेते हैं पैसा कहाँ है? अरे भैया, पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका पूरा ट्रेल ईडी के पास है, मौजूद है। तो कोर्ट में जो सच बताते हैं, बाहर अगर मीडिया में क्यों नहीं बताते हैं? लोग बस पब्लिक को पागल बनाना है, पागल बनाना है, पागल बनाना है। तो ऐसा है, चुनावों का रेफरेंस लेकर के झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि अब ईडी आम आदमी पार्टी को भी दोषी बनाने वाली लिकर स्कैम में।
और एक बार लिकर स्कैम में दोषी साबित हो गई तो आम आदमी पार्टी का वजूद ही दी एंड। और इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा कि कोई नेता जो ईमानदारी की बातें करता हुआ ऊपर उठा और वो नेता बेईमानों का सबसे बड़ा सरदार बन करके जिसका अंत हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही लूंगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।